इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए पुलिस सुरक्षा के नजरिए से तैयार है। पुलिस द्वारा 12 जनवरी तक वीवीआईपी और अतिथियों की सुरक्षा का प्लान तैयार किया हुआ है। एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल बीसीसी तक पूरे समय चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। इसके लिए बाहर से 7,000 का पुलिस बल बुलवाया गया है, जिन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। पुलिस कर्मियों को अतिथियों से कैसा व्यवहार रखना है, इसकी समझाइश दी जा चुकी है। पुलिस के अनुसार 2 शिफ्ट में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही 15 आईपीएस अधिकारियों की अलग अलग स्थानों पर ड्यूटी लगाई गई है। अधिकारी एयरपोर्ट मार्ग, पार्किंग स्थल, सभा स्थल और उसके बाहर की व्यवस्था देखेंगे। एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल सहित जहां भी वीआईपी और अतिथियों का आवागमन रहेगा, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आयोजन स्थल के अलावा 250 सीसीटीवी कैमरे वीवीआईपी मार्ग पर लगाए गए हैं। साथ ही कार्यक्रम स्थल के पास ही हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ 3 बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। यहाँ से लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। उधर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चार्य मिश्र के मुताबिक 5 दिन एयरपोर्ट से बीसीसी तक जाने वाला सुपर कॉरिडोर का रास्ता एक तरफ से आम वाहन चालकों के लिए बंद रहेगा, वहीं दूसरे रास्ते से आवाजाही जारी रहेगी। हालांकि दूसरे मार्ग से एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कोई बाधा नहीं रहेगी। पुलिस कमिश्नर ने यह भी बताया कि आम जनता को स्थायी तौर पर परेशान नहीं किया जाएगा। वीवीआईपी होने के कारण जरूर कुछ देर के लिए ट्रैफिक रोका जाएगा, जिसके कारण 1 घंटे तक जनता को परेशान होना पड़ सकता है। हम जानते हैं कि यह एक अभूतपूर्व आयोजन है और इसको लेकर के सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं भी काफ़ी व्यापक स्तर पर की गई हैं। यह एक ऐसा आयोजन है जिसमें मुख्य तौर पर हम जानते हैं कि 2 राष्ट्राध्यक्ष बाहर से आ रहे हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, लगभग 29 देशों के राजनयिक आ रहे हैं जो वरिष्ठ स्तर के हैं या हाई कमिश्नर हैं। 75 से ज़्यादा देशों के 3200 से ज़्यादा इसमें डेलीगेट्स आ रहे हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बृहद आयोजन है। इसको देखते हुए लगभग 3 डीआईजी साथ में इसमें लगाए गए हैं। लगभग इसमें 15 एसपीज और साथ ही साथ अगर हम पुलिस मुख्यालय से लगभग 7,000 का अतिरिक्त बल मिला है, जो कि टोटल लगभग 9 से 10,000 का बल इसमें इम्प्लीमेंट लगाया गया है। इसमें इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था में सुरक्षा व्यवस्था में सभी अलग अलग राजनयिक आ रहे हैं और एयरपोर्ट, रास्ते और हर जगहों पर लगभग सुरक्षा व्यवस्था है। लेकिन साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। इस बात का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। इसलिए अनावश्यक कहीं भी सड़कों को या ट्रैफिक को कहीं रोकने की कोशिश नहीं की गई है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सोमवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर चुके हैं। वहीं मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेगी, जिसको लेकर पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक सुरक्षा संबंधित व्यवस्था व्यापक स्तर पर कर दी गई है। 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर से आ रहे हैं। साथ ही 29 देशों से राजनयिक इंदौर पहुंच चुके हैं। 75 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स पहुंच चुके हैं, जिसके कारण ये वृहद आयोजन बन चुका है। इसको देखते हुए 3 डीआईजी, 15 एसपी और 7,000 से अतिरिक्त स्थायी पुलिस बल और 3,000 बाहर से आया हुआ बल सुरक्षा में तैनात है। कुल 10,000 का बल सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। एयरपोर्ट से लेकर पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन आम जनता को कहीं भी परेशान नहीं किया जा रहा है। जनता को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। वहीं ट्रैफिक को भी रोका नहीं जा रहा है। साथ ही सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग किया गया है। सुरक्षा में लिडार तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही ड्रोन कैमरे और 50 वॉच टावर लगाए गए हैं। जहाँ तक तकनीक का इस्तेमाल, इसमें आधुनिक तकनीक का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक लिडार तकनीक है, उसका भी इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। साथ ही ड्रोन कैमरों का भी कई जगहों पे इस्तेमाल है और साथ ही साथ लगभग 50 वॉच टावर लगाए जाएंगे। जगह जगह पे इसमें पुलिस के जो एक विशेष प्रशिक्षित टीम है वो है। साथ ही साथ एसपीजी के साथ, जैसा कि एक स्वभावगत तरीके से होता है, इसमें प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए उसमें व्यापक उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। साथ ही बाकी तीनों राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। इसमें पूरे लगभग 50 से ज़्यादा लोगों के लिए Z+ कैटेगरी की सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें बाहर के जो भी राजनयिक और राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, धीरे धीरे उनकी सूची और आ रही है। इसके साथ ही उनको तत्काल सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान रखा गया है कि यहाँ पर एक पुलिस कंट्रोल रूम हो, उसमें बाकी विभागों के जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं सभी के प्रतिनिधि रहेंगे और साथ ही साथ जो भी सार्वजनिक जगह है जहाँ पर प्रवासी भारतीय के जाने की संभावना है, जैसे कि छप्पन या फिर सराफा या लाल बाग, ऐसे जगहों पे जहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे पुलिस के हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं।
इस हेल्प डेस्क में दूसरी कुछ भाषाओं के जानने वाले भी वहाँ प्रतिनिधि रहेंगे, जो आसपास की शैक्षिक संस्थाओं से संपर्क करके पुलिस ने उसमें किए हैं। साथ ही साथ एयरपोर्ट पर भी एक हेल्प डेस्क होगा, जिसमें पुलिस का हेल्प डेस्क होगा, और वहाँ पे अगर किसी को कोई तत्कालिक तौर पे कोई समस्या या कोई जानकारी लेनी है तो वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया है एक एडवाइजरी के माध्यम से कि वो अपने पास अपना पासपोर्ट भी रखें, क्योंकि कई बार उनके डिजिटल कॉपी या बाकी कॉपियों के न होने पर या कोई छूट जाने के बाद कई बार किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति न पैदा हो, जिससे उनके पहुंचने में व्यवधान हो। इसके लिए आवश्यक है कि वो अपना पासपोर्ट रखें, जो कि एक प्रमाणिक दस्तावेज है। उनसे रिक्वेस्ट किया गया है। बाकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी बारीकी से किया गया है, और सभी एजेंसीज मिल करके इसमें नगर निगम, पीडब्ल्यू, बाकी सारी एजेंसी जो सुरक्षा के दूसरे जो मानक हैं, फायर ब्रिगेड, सब मिल करके इसको कर रहे हैं, और पूरा विश्वास है कि सुरक्षा के उच्चतम स्तरों को बरकरार रखते हुए एक अभेद सुरक्षा हम लोग प्रदान करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही साथ इंदौर शहर में हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर उन्होंने उद्बोधन दिया है। इंदौर शहर में सुरक्षा के क्या मापदंड हैं, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि कल देश की जो राष्ट्रपति है वह भी इंदौर पहुंचेगी और इंदौर की सरजमी पे मां अहिल्या की पावन नगरी में उनके कदम पड़ेंगे और वह यहां पहुंचेगी, और यहां पर पुलिस द्वारा सुरक्षा के क्या कड़े इंतजाम किए गए हैं इसका जायजा लेने हम पहुंचे हैं। हम बता दें इंदौर शहर की यह तस्वीर है जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल लगा दिया गया है। 10,000 से अधिक पुलिस बल जो हैं, जवानों की जो है पुलिस बल सुरक्षा फोर्स यहां पर बुलाई गई है। CISF के साथ ही तरह तरह की अलग अलग कंपनियां यहां पर मौजूद हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वॉच टावर बनाए गए हैं जहां से दूरदृष्टि के लिए, यानी दूरबीन से यहाँ जवान दूर दूर तक नज़र बनाए हुए हैं, किसी भी तरह की सुरक्षा में कोई सेंध न लगा सके, किसी भी तरह की सुरक्षा को खतरा ना हो, उसका ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ जो इंदौर शहर की हाई राइज बिल्डिंग है उस पर भी पुलिस बल तैनात है, पुलिस जवान तैनात है, जो अपने हाथों में गन लिए पूरी सुरक्षा का दावा कर रहा है। इंदौर शहर की इस ज़मीन पर अब जो है कई बड़े आयोजन होने वाले हैं, कई लगातार जो है आज से मान लें तो पूरे 12 या 14 जनवरी तक यह आयोजन होना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम किए गए हैं इसका एक आकलन यदि किया जाए तो इंदौर शहर के चप्पे चप्पे पर लगभग 15 ऐसे चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं जो पश्चिम क्षेत्र में आते हैं। साथ ही साथ इंदौर शहर के 1 और 2 जोन में यह विशेष आयोजन होना है, तो उसको लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। IPS अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं। IPS अधिकारियों के जो है जवाबदेही है कि किस तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएँ। साथ ही साथ पुलिस द्वारा विशेष चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, विशेष चेकिंग की जा रही है। रास्ते पर बैरिकेडिंग किया गया है। ज़रा भी संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर उसे तुरंत रोककर उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल यहाँ हम बात करें तो इंदौर शहर में जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जा रही थी, किस तरह की सुरक्षा देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए दी जानी थी, उसको लेकर के पुलिस कमिश्नर द्वारा पहले से ही तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। उसका नज़ारा जो है अब देखने को मिल रहा है। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। इंदौर से कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ पलाश राठौर। गौरतलब है कि पुलिस द्वारा SPG के साथ सुरक्षा के व्यापक कोऑर्डिनेशन के साथ रूपरेखा तैयार की गई है। तीनों राष्ट्र अध्यक्षों की सुरक्षा के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। वहीं 50 से ज्यादा लोगों के लिए जेड कैटेगरी की सुरक्षा तैयार की गई है। एक पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें बाकी विभागों के इमरजेंसी सर्विसेज के प्रतिनिधि रहेंगे। साथ ही लालबाग, छप्पन दुकान और सराफा पहुंचने वाले प्रवासियों के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है। हेल्प डेस्क में दूसरी भाषा को जानने वाले प्रतिनिधि भी रहेंगे जो पुलिस की मदद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।